जो डिलीटिंग करना चाह रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी को डिलीट नहीं करना चाह रहे, वो आदिवासियत को डिलीट करना चाह रहे, जनजाति वर्ग को डिलीट करना चाह रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद। हम ईसाई हैं, हमें गर्व है क्योंकि हमें संविधान वो अधिकार देता है, धर्म चुनने का अधिकार देता है। हम अपने संविधान की हक से, संविधान जो अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को पालन करते हुए, हम अधिकार को, संविधान को मानते हुए अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। आज क्रिश्चियनिटी ही हमारे गोत्र को, हमारे टोटम को बचाए रखा हुआ है। आप जशपुर में ही देखेंगे जो अपने सरनेम को, अपने गोत्र को, अपने टोटम को छुपा करके रखा है, जो भगत लिखते हैं, राम लिखते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं क्रिश्चियनिटी होते हुए हम आज अपने सरनेम को बचा करके रखे हुए हैं। एक्का, कुजूर, तिरकी, लकड़ा, कई सारे ऐसे गोत्र हैं जो हम क्रिश्चियन ही, हम उस चीज़ को बचा करके रखे हुए हैं। सिर्फ 3 से 5% ही ब्राह्मणवाद है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक तरफा राज कर रहा है। एक तरफा राज कर बिल्कुल, रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी आजकल कई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी शोषित हो ही रहा है। ईसाई लोग सरहुल मनाते हैं, पूजा पाठ। आप लोग तो नहीं जाते होंगे सरना स्थल? सरना स्थल तो नहीं जाते हैं, पर सरहुल जो हमारे भाई बहन मनाते हैं, पूजा पाठ, हम लोग जरूर सहभागी होते हैं। जो आदिवासियों को जो आज बांटने की जो साजिश रच रही है, हम उसी के विरोध में ये रैली रही है। भारत के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भारत को, आदिवासियों की एकता को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को डिलिस्टिंग कर तो रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ रहे हैं कि जो जनजातीय संख्या है वो यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण भारत में ब्राह्मणवाद का राज रहेगा। हम उस ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हैं। आपको बता दें कि आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों में निकले हैं और डिलिस्टिंग के विरोध में एक विशाल रैली यहाँ पर की जा रही है। रैली के बाद आम सभा भी यहाँ पर आयोजित होगा और आपको बता दें कि यहाँ पर एक से एक नारा के साथ लोग सड़क पे निकले हैं और डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम इस डिलिस्टिंग के विरोध में लड़ेंगे। नारा आप यहाँ पर देख सकते हैं और आवाज देने की बात हो रही है, मिलकर लड़ने की बात हो रही है। चलिए, एक भाई है जो बुलंदी के साथ नारा लगा रहे हैं, इससे हम बातचीत करेंगे। दादा जोहार। जोहार। आप लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जोहार को? जोहार ही बोलते हैं। जोहार ही बोलते हैं जी। डिलिस्टिंग के विरोध में आज एक विशाल रैली यहाँ पर जशपुर जिले में आप लोगों ने निकाली है। एक से एक नारेबाजी आप कर रहे हैं। नारा क्या है पहले तो ये बता दीजिए। हम लोग पूरे आदिवासी एकता को हम लोग एक मंच पे लाना चाहते हैं, एक साथ लाना चाहते हैं। जो आदिवासियों को जो आज बांटने की जो साजिश रच रही है, हम उसी के विरोध में ये रैली निकाल रही है। भारत के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो भारत को, आदिवासियों की एकता को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईसाई हैं? हम ईसाई हैं, हमें गर्व है क्योंकि हमें संविधान वो अधिकार देता है, धर्म चुनने का अधिकार देता है। हम अपने संविधान की हक से, संविधान जो अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को पालन करते हुए, हम अधिकार को, संविधान को मानते हुए अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। कितने सालों से आप ईसाई धर्म मानते हैं? हमारे दादा परदादा वर्षों से लेकर के चले आ रहे हैं। जहाँ तक जब से क्रिश्चियनिटी भारत में आई है तब से हम लंबे समय से आते आ रहे हैं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, वर्षों से। अच्छा, आप लोगों पर एक आरोप लगातार ये जनजातीय सुरक्षा मंच लगाते आ रहा है कि आप लोग रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे इतर आप लोग काम करते हैं, इसलिए आप लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। डिलिस्टिंग रूढ़िवादी परंपरा को लेकर नहीं है, यहाँ धर्म को लेकर विशेष तौर पर कोशिश तो हम ये भी करते हैं कि हम जिस जनजाति से आते हैं उस जनजाति की संस्कृति, सभ्यता को सभी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक बिल्कुल करते, जहाँ तक मेरा ये मानना है, आज क्रिश्चियनिटी ही हमारे गोत्र को, हमारे टोटम को बचाए रखा हुआ है। आप जशपुर में ही देखेंगे जो अपने सरनेम को, अपने गोत्र को, अपने टोटम को छुपा करके रखा है, जो भगत लिखते हैं, राम लिखते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं क्रिश्चियनिटी होते हुए हम आज अपने सरनेम को बचा करके रखे हुए हैं। एक्का, कुजूर, तिरकी, लकड़ा, कई सारे ऐसे गोत्र हैं जो हम क्रिश्चियन ही, हम उस चीज़ को बचा करके रखे हुए हैं। जी। यहाँ पर झारखंड में भी तो मैं झारखंड से आई हूँ, झारखंड में भी लोग अपना टोटेम लगाते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ टोटम को अधिकांश जो नहीं लगाते उन्हीं को हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए दादा,
शादी ब्याह जो आप लोग का होता है, बिल्कुल। ये रूढ़िवादी परंपरा से होता है या आप लोग क्रिश्चियनिटी के हिसाब से करते देखिए, हैं? हम चूंकि हम धर्म के आधार पर भी चलते हैं और जनजातीय आधार पर भी चलते हैं। हाँ। जो मड़वा गाड़ा जाता है, जो नव मंडप गाड़ा जाता है, उसकी भी परंपराएं हैं, हम उस चीज को नहीं छोड़े हैं। हाँ, मड़वा लगाते हैं। मड़वा लगाते हैं, बेशक हम लगाते हैं उस चीज और रूढ़िवादी में क्या क्या करते हैं आप लोग? को। हम सरना पूजा भी करते हैं, हम सरहुल मनाते हैं, कर्मा नृत्य और कर्मा, जहाँ तक हम सोचते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मा और सरहुल को समेट के रखना हुआ चाहते हैं। हम उस चीज को लोगों तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक क्या हमारे ईसाई लोग सरहुल मनाते हैं, पूजा पाठ? आप लोग तो नहीं जाते होंगे सरना स्थल? सरना स्थल तो नहीं जाते हैं, पर सरहुल जो हमारे भाई बहन मनाते हैं, पूजा पाठ, हम लोग जरूर सहभागी होते हैं। सहभागी होते बिल्कुल हैं। सहभागी, क्योंकि हम अपनी आदिवासियत को बचा करके रखना चाहते हैं। जो हमारी परंपरा है उसको बचाते हुए हम आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो खास तौर पर जो हमारे आदिवासियों को बांट रहे हैं, उस चीज़ को जो बांटने की जो परंपरा किसी ने उनके ऊपर थोप दिया है, उस थोपे हुए चीज़ों को हम उनसे बचाना चाहते हैं। अच्छा, हम हाँ। ये बताना चाहते हैं कि निकट भविष्य में जो डिलिस्टिंग करना चाह रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी को डिलीट नहीं करना चाह रहे, वो आदिवासियत को डिलीट करना चाह रहे, जनजाति वर्ग को डिलीट करना चाह रहे। क्योंकि जो आरक्षण हमें मिला है धर्म के आधार पर नहीं मिली है, हमें जनजाति के आधार पर मिली है, आदिवासियत के आधार पर हमें। लेकिन आप लोगों पर यह भी आरोप लगता है कि आप लोग दोहरा लाभ लेते हैं, आदिवासी होने का भी लाभ लेते हैं, अल्पसंख्यक होने का भी नहीं, लाभ लेते हैं। ये गलत फहमी है। क्रिश्चियनिटी अधिकांश, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नॉलेज में जो है अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता। आदिवासी, हम शौक से आदिवासी लिखते हैं, नहीं तो आज हमें ये होता कि हम लोग अपने सरनेम को छुपाते हैं। हाँ। आज हम लोग सरनेम को छुपाने का काम नहीं करते हैं और शौक से हम उस चीज़ को पालन करते हैं। अनुसूचित जनजाति को आगे लेते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए दादा, एक तरफ जो लोग अभी दिल्ली में रैली कर रहे हैं ना, जनजाति सांस्कृतिक समागम करके जो रैली कर रहे हैं, वो आप लोगों को यानी कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को डिलिस्टिंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन खुद सरना सनातन के हितैषी हैं, उनके बारे क्या कहना हम चाहेंगे? ये कहते हैं कि वो जो हमारे भाई बहन हैं, उनको बरगलाया गया है, बहलाया फुसला गया है। वे ये नहीं जान रहे हैं कि यदि डिलिस्टिंग किया जाएगा तो धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी को किया जाएगा। तो बेशक हम चाहते हैं क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को डिलिस्टिंग कर तो रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ रहे हैं कि जो जनजातीय संख्या है वो यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण भारत में ब्राह्मणवाद का राज रहेगा। हम उस ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं। कैसे ब्राह्मणवाद का राज होगा? एक छत्र, आप यही सोचिए कि आज संपूर्ण भारत में सिर्फ 3 से 5% ही ब्राह्मणवाद है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक तरफा राज कर रहा है। एक तरफा राज कर बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी आजकल कई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी शोषित हो ही रहा है। शोषित हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। सरना सनातन पर कुछ कहना चाहेंगे दादा? बिल्कुल, सरना सनातन को हम सम्मान करते हैं। सरना हमारी जो हम लोग नहीं, सरना सनातन एक मानते हैं क्या? हम सरना को मानते हैं, क्योंकि धर्मेश हमारे भगवान। सनातन पे मैं कहना नहीं चाहूँगा, अच्छा, क्षमा करें उसके लिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कोई बात नहीं। आपका नाम बता दीजिए। अनुग्रह का। कहाँ से हैं? मैं जशपुर कुनकुरी से। कुनकुरी से। क्या आबादी आई होगी, कुछ अनुमान लगा सकते हैं अभी सड़कों में? अभी तो क्योंकि हम बीचों बीच में है, तो आगे कुछ संख्या है, पीछे कुछ संख्या है, तो हम अनुमान तो लगा नहीं पाएंगे, पर इतना जरूर है 50 से 1 लाख के बीच की संख्या है आज। इतना ज्यादा है? बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी अनुमानता 1 लाख हम मान सकते हैं। चलिए, इनका अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आज पैदल मार्च करते हुए डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। दादा, आप संविधान को लेकर कुछ नारा लगा रहे थे, आखिर में नारा लगा दीजिए जो आप लगा रहे थे। जय जय संविधान, जय संविधान। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आवाज दो। चलिए, तो एका भाई हैं जो कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आज सड़कों में उतरे हैं और डिलिस्टिंग का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इनका ये आरोप है कि एकता को, आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है डिलिस्टिंग की मांग करके, और उसे बचाने के लिए ही आज लोग सड़कों में उतरे हैं। फिलहाल सनातन वाले सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये एक शब्द ज़रूर कह रहे हैं कि
5% वाले जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणवाद यहाँ पर भारत में चल रहा है, उनसे ही आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। चलिए, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ के जशपुर में हैं। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। सबसे थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे हम और झारखंड इस वीडियो को लेकर आएंगे। चलिए, जोहार रहेगा।